सभी को नमस्कार। आओ कुछ जाने में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कल तेज़ आंधी के साथ बहुत तेज़ बारिश भी हुई और उससे जो है ये मेरा ग्रीन नेट फट गया है और बिल्कुल नीचे लटक गया है। पहले आंधी आई तब भी फट गया था, लेकिन इसको फिर सही किया, लेकिन अब इसका सही होने का कोई जुगाड़ नहीं बचा है। चारों तरफ से फट गया है ये, इसको उतारना ही पड़ेगा। और ये 4-5 साल पुराना भी है, काफ़ी पुराना हो गया है ये। फ्रेंड्स, पूरा का पूरा ग्रीन नेट मेरा इस प्रकार से फट गया है और बिल्कुल नीचे लटक गया है। अब इसका ठीक होने की भी गुंजाइश नहीं बची है। तो आंधी से तो नुकसान भी होता है और बारिश से हमें फ़ायदा होता है। आंधी की वजह से मेरा ये प्लांट्स तो एकदम ही नीचे झुक गया है और इसको मैंने सपोर्ट भी दिया था 2 डंडियों का, और इसके रस्सी के सहारे इसको यहाँ से बांधा भी था, लेकिन इसके बावजूद भी आंधी के थपेड़े खा खा कर बेचारे का बुरा हाल हो गया है, बिल्कुल नीचे झुक गया है। अब ये सीधा भी नहीं हो पा रहा है। इसको मैं पकड़ती हूँ तो ये ऊपर से वजन हो गया इसमें, क्योंकि बहुत सारे लीफ हैं इसके अंदर के, तो नीचे से आंधी और गीली मिट्टी होने की वजह से ये नीचे झुक गया। तो ये टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया पूरा प्लांट। तो इसका मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। इसको मैं काट देती हूँ नीचे से और ऊपर की कटिंग लगाकर मैं देखती हूँ कि इसकी कटिंग सक्सेस होती है क्या नहीं होती है। मुझे पता नहीं है कि इसकी कटिंग भी लगती है या नहीं लगती है, लेकिन पहली बार मैं इस प्लांट्स पर ये प्रयोग कर देखूँगी। और इसके मेरे पास ये 2 प्लांट्स और हैं। काफ़ी बारिश आने के बाद हैप्पी प्लांट्स हो गए हैं। प्लांट्स बहुत खुश हैं क्योंकि गर्मी से राहत मिली है और देखिए खिल उठे हैं प्लांट्स। तो ये प्लांट्स मेरा आंधी की वजह से झुक गया। काफ़ी बड़ा प्लांट था और ये सपोर्ट दिया था वो भी, और नीचे से भी देखिए मिट्टी बिल्कुल है ना जड़ से अलग होने लगी है। ये झुक गया था, मैंने सीधा किया तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ उठ गया है। तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अगर ये फूट जाता है तो ठीक है, नहीं फिर मेरे पास ये 2 प्लांट है, क्योंकि अब इस प्लांट्स का ऐसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये पूरा का पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है बार बार आंधी की वजह आने की वजह से। लेकिन मैंने डंडी का सहारा भी दिया, लेकिन फिर भी ये गिर गया है। देखिए बारिश आने की वजह से प्लांट्स जो है कितने खिल उठे हैं, एकदम से चमक उठे हैं। ये गर्मी की वजह से मुरझा चुके थे और कल बारिश हुई तो देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं ये प्लांट्स, और इनकी पत्तियाँ खिल उठी हैं और बहुत अच्छा हो गया है ये प्लांट। बिल्कुल मुरझा गया था। तो बारिश से हमारे प्लांट्स भी खुश होते हैं, इनको गर्मी से राहत मिलती है और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो बारिश हमारे लिए फ़ायदेमंद है और किसान भाइयों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर जो खेती है वो बारिश से ही होती है, बारिश पर डिपेंड करती है खेती। और कल बहुत अच्छी जम के बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है, जिससे किसान भाई खेत की बुआई करेंगे। इस समय पर मूंग, मोट, बाजरा, ग्वार ये बोएंगे, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है कि बारिश हुई है और गर्मी से राहत भी मिली है। लेकिन आज फिर हुम्मस है, गर्मी कभी धूप निकलती है कभी बादल होते हैं और गर्मी बनी हुई है। कल तो ठंड हो गई थी, लेकिन आज फिर गर्मी है। तो फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पर ये देखिए ग्रो बैग 2-3 महीने पहले ये ग्रो बैग भरा था बारिश की सब्जियाँ लगाने के लिए। ये मैंने फुल किया था, वेस्ट सामान से मैंने इसे ग्रो बैग को भरा था। तो ये डिकम्पोस्ट होकर आधा हो गया है, तो मैं इसको मोड़ दूंगी और थोड़ी सी की खाद और मिट्टी डालकर मैं इसमें वेजिटेबल्स लगा दूंगी जो भी मुझे लगानी है। तो ये मैंने किचन वेस्ट से और जो घर में कचरा निकलता है उससे ही मैंने ये ग्रो बैग भरा है। जो नारियल के छिलके होते हैं, पराली होती है जिसमें फ्रूट आते हैं, उससे ही नींबू पत्ती डाली थी, लहसुन के छिलके डाले थे और प्याज के छिलके डाले थे, किचन वेस्ट डाला था। तो इस प्रकार से जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे घर से निकलता है वो सब इसके अंदर डाला था, और इससे जो है ये एकदम बढ़िया खाद बनकर तैयार हो जाएगी, एकदम रिच मिट्टी आपकी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए मैंने फुल भरा था और ये आधा हो गया है, ये डिकम्पोस्ट हो गया। जैसे जैसे जो हम किचन वेस्ट डालते हैं या जो भी हम नीचे गत्ते वगैरह या लीफ वगैरह डालते हैं तो वो डिकम्पोस्ट होते जाते हैं और फिर ये जो है नीचे बैठता जाता है। तो ये मैंने बारिश के सीज़न के लिए तैयार किया था, तो इसको मैं मोड़ दूँगी और इसमें थोड़ी सी खाद और मिट्टी की ज़रूरत है, वो डाल करके मैं इसमें जो है वेजिटेबल्स लगा लूँगी। इसी प्रकार से मैंने 2-3 ग्रो बैग भरे थे। ये ग्रो बैग भी मैंने इसी प्रकार से भरा था और ये ग्रो बैग भी मैंने जो है इसी प्रकार से भरा था। और कुछ बीज इसके अंदर मैंने खरबूजे या तरबूज के बीज ऐसे डाल दिए थे, तो वो ग्रो हो गए बारिश होने से।
और ये ग्रो बैग भी मैंने ऐसे ही भरा है। तो बारिश के सीज़न की सब्ज़ी लगाने के लिए मैंने पहले से ही ग्रो बैग भरे हुए हैं। इन ग्रो बैग ये भी मैंने फुल भरे हुए थे। ये देखिए मैंने हाफ इनको मोड़ दिया है, इसको भी मोड़ दिया है, क्योंकि ये डिकम्पोस्ट होकर नीचे बैठ गई मिट्टी। जो हमने सूखी लीफ डाली थी नीम की, किचन वेस्ट डाला था, लहसुन के छिलके डाले थे, प्याज के छिलके डाले थे, मूंगफली के छिलके डाले थे, तो इन सभी के जो छिलके हमने डाले थे वो डिकम्पोस्ट हो गए हैं, क्योंकि उनसे 2-3 महीना हो गए हैं। तो डिकम्पोस्ट होकर उनके नीचे खाद बन गई है और इससे हमारी वेजिटेबल अच्छी लगेंगी और किचन वेस्ट का भी यूज हो गया है और हमारे लिए रिच मिट्टी बनकर तैयार हो गई है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप वेस्ट मटेरियल का यूज करते हुए आप गार्डनिंग कर सकते हैं, अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। कम मिट्टी में और कम खाद में भी आप सब्जी लगा सकते हैं, घर पर ऑर्गेनिक सब्जी बना सकते हैं। और इन सब क्यारी में मैंने जो है इनकी मिट्टी सुखाकर खाद डालकर मैंने मिट्टी को डाला हुआ था, ताकि बारिश आए तो मैं इनमें वेजिटेबल्स लगा सकूँ। तो मैं इनमें वेजिटेबल्स लगाऊंगी, क्योंकि बारिश हो गई है और बारिश का सीज़न आ गया है, तो वेजिटेबल लगाने का समय भी आ गए हैं। आप भी अगर गार्डनिंग करना चाहते हैं और घर की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं तो वेस्ट सामान का यूज़ करते हुए आप फ्री में गार्डनिंग कर सकते हैं और घर की शुद्ध सब्ज़ी खा सकते हैं। और यहाँ पर भी मेरे जो बीज रखती हूँ मैं उस थैले में बीज बिखरे हुए थे, तो मैंने वो ऐसे ही डाल दिए थे, तो ये भी ग्रो हो गए हैं। तो फ्रेंड्स बारिश का बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, तो आप प्लांट्स लगाएं इस टाइम पर और गार्डनिंग करें। ज़्यादा नहीं है तो आपके पास कम जगह है तो कम लगाएं, लेकिन ज़रूर लगाएं, हरियाली होती है और हमें शुद्ध खाने को मिलता है और अच्छा भी महसूस होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।